तो जनाब, साल 2025 खत्म होने को है और हमारे भारतीय रुपए ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिस पर शायद ही कोई ताली बजाना चाहेगा। तो चलिए जरा इन गिरते हुए आंकड़ों के पीछे की असली कहानी की तह तक चलते हैं। जी हाँ, एक अमेरिकी डॉलर अब पूरे 90 रुपए का हो गया है। एक नया रिकॉर्ड है। लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि भाई रुपया अब सेंचुरी मारने की तैयारी में है। लेकिन मजाक अपनी जगह है। ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। याद है ना 2014 से पहले का वो दौर, जब रुपया गिरता था तो उस वक्त के मुख्यमंत्री साहब सरकार पर कैसे तंज कसते थे। और आज आज जब वही हो रहा है तो अचानक से ये मास्टर स्ट्रोक बन गया है। वाह! तो सवाल यह है कि क्या ये वाकई कोई मास्टर स्ट्रोक है या फिर स्ट्रोक कहीं और लग रहा है? चलो मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रुपए का ये गोता लगाना ये है कितनी बड़ी बात। ये कोई अखबार में छपा हुआ मामूली सा आर्थिक आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। अरे भाई, ये कोई छोटी मोटी फिसलन नहीं है। इस साल हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 5% से भी ज्यादा लुढ़क गया है। हालत ये है कि हम एशिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी बन चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि हमें बताया जा रहा है कि सब चंगा सी। और बस यहीं से कहानी में असली मजा आना शुरू होता है। रुपए के इस गिरावट ने ना सरकार के उन 3 बड़े बड़े दावों की पूरी हवा निकाल दी है। वही दावे जो हमें दिन रात सुनाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इनकी जरा पड़ताल करते हैं। तो अब बात करते हैं सरकार के उन 3 बड़े दावों की जिन्हें कुछ लोग झूठ भी कह रहे हैं। देखते हैं कि इन दावों में कितना दम है और हकीकत क्या है। पहला दावा, और ये तो सबका पसंदीदा है। ढोल नगाड़ों के साथ बताया जाता है कि हम 8.2% के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। सुनने में तो मतलब क्या बात है, लेकिन क्या ये आंकड़ा उतना ही मजबूत है जितना सुनाई देता है? जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है ना, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने हमारे नेशनल अकाउंट्स को C ग्रेड दिया है। C ग्रेड। वजह? कहते हैं कि आंकड़े इकट्ठा करने के तरीके में ही मेथोडोलॉजिकल वीकनेस है, मतलब कमजोरी है। अब देखिए, जब IMF तारीफ करता है तब तो हम जश्न मनाते हैं, और जब वो C ग्रेड दे दे तो फिर वो एंटी नेशनल हो जाता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे दावे पर, और ये तो और भी मजेदार है। तर्क ये दिया जाता है कि अरे रुपया गिर रहा है तो अच्छा है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हम दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। मतलब वाह! लेकिन क्या ये सच है? चलिए किताबों की बातें छोड़ते हैं और सीधे आंकड़ों से ही पूछ लेते हैं। जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। तस्वीर बिल्कुल साफ है। पिछले 10 साल में रुपया 35% नीचे गया और दुनिया के एक्सपोर्ट में हमारी हिस्सेदारी वहीं की वहीं 2% पर अटकी हुई है। मतलब जीरो बदलाव। तो भैया ये वाला तर्क तो फुस हो गया। और अब आता है तीसरा और सबसे शानदार तर्क। ये खुद हमारी वित्त मंत्री जी का दिया हुआ है। याद है, उन्होंने कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, दरअसल डॉलर मजबूत हो रहा है। चलिए 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारा रुपया अब सिर्फ डॉलर के सामने नहीं बल्कि एशिया की बाकी बड़ी करेंसियों के मुकाबले भी सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो ये कहानी सिर्फ डॉलर की मजबूती की नहीं है, ये कहानी हमारे रुपये की कमजोरी की भी है। तो अगर ये तीनों बड़े बड़े सरकारी दावे हवा हवाई हैं, तो फिर असली कहानी क्या है? पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? चलिए अब जरा असली आंकड़ों में गोता लगाते हैं। ये नंबर देखिए, -17 बिलियन डॉलर। इतना पैसा इस साल विदेशी निवेशकों ने हमारे बाजार से निकाल लिया है। और देखिए, जब किसी दुकान से ग्राहक जाने लगते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है कि दुकान पर भरोसा कम हो रहा है। और अब ये देखिए 0.4%। ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा है, मतलब हमारे कारखानों में कितना माल बन रहा है। उम्मीद थी कि ये 3 से 4% बढ़ेगा, और बढ़ा कितना? 0.4%। ये तो मतलब उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग बस थोड़ी धीमी हो गई है, नहीं। 0.4% का मतलब है कि हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री घुटनों पर आ चुकी है। और सीधी सी बात है, जब कारखानों में कुछ बनेगा ही नहीं तो एक्सपोर्ट क्या खाक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, नौकरियां कहाँ से पैदा होंगी? अच्छा, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, इकोनॉमी, डॉलर, IMF।
लेकिन सवाल ये है कि इन सब का हमारी आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। असर बिल्कुल सीधा और साफ है। रुपया कमजोर मतलब इंपोर्टेड कच्चा तेल महंगा, मतलब पेट्रोल डीजल महंगा, और जब डीजल महंगा तो ट्रकों का भाड़ा महंगा, जिससे आपकी सब्जी से लेकर घर के हर सामान तक सब कुछ महंगा हो जाता है। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनकी फीस रातों रात 15-20% बढ़ जाती है, और विदेश घूमने का प्लान वो तो भूल ही जाइए। और जानते हैं, इस पूरे शोर शराबे में एक बड़ी अजीब सी खामोशी भी है। याद है वो जमाना जब पेट्रोल 2 रुपए महंगा होने पर हमारे बॉलीवुड के सितारे ट्विटर पर ज्ञान देते थे? आज वो सब कहाँ हैं? एकदम गायब। ऐसा लगता है जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी रुपए से भी ज्यादा कमजोर निकली। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। आंकड़े आपके सामने हैं, कहानी आपके सामने है, अब फैसला आपको करना है कि आप कौन सी कहानी पर यकीन करेंगे। वो कहानी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आती है कि सब चंगासी, या फिर इन आंकड़ों की कहानी जो कुछ और ही इशारा कर रही है।